हाँ जी, समझिए। आपकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है भाई? यस सर। चलो। हम्म। देखिए जरा ध्यान से, आज हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ये सारी। देखिए, कहता है रवि ऑब्टेन 70 and 75 marks in first two unit test। 70 पहले में आए हैं, दूसरे में 75 आए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड में हमने क्या मान लिया? एक्स नंबर मान लो उसके, लेट इट बी एक्स। क्लियर है? तो कहता है एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60, यानी कि 75 प्लस एक्स अपॉन 30, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। कितना आ जाएगा दीपांश? इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। 180 माइनस 145 कितना आ गया भाई? हाँ जी। 35। तो उसके मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए? 35। एटलीस्ट 35 मार्क्स आने। ठीक है यार, प्लीज माइक बंद कर लीजिए ना, सारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है बेटा। सेकंड 20 सेकंड देखिएगा। टू रिसीव ए ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100। उसके पहले 4 मार्क्स दे रखे हैं, तो हमने फिफ्थ में मान लिया। लेट इन द फिफ्थ एग्जाम सुनीता ऑब्टेन एक्स मार्क्स। तो क्या आना चाहिए भाई? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स, इन पांचों का एवरेज डिवाइड बाय 5, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। दीपांश जरा सोल्व करके बता कितना आ रहा है। दीपांश, हाँ सर। ये सम आ गया 5 और 4 9 और 11, 368 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो 368 प्लस एक्स कितना आ जाएगा? 450। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368, कितना आ जाएगा बेटा? 82। 82, यानी कि एटलीस्ट शी शुड ऑब्टेन 82 मार्क्स। इनका 2 का स्क्रीनशॉट तो ले लो भाई, तीसरा क्वेश्चन भी करते हैं। 23वां क्वेश्चन ले लिया है? यस सर। 23वां क्वेश्चन पढ़िए। कहता है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11। कंजुगेटिव ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है, तो मैं देखो जरा ध्यान से देख लीजिएगा हाउ आई एम सॉल्विंग इट। मैंने मान लिया लेट x बी द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर, x बी द स्मॉलर ऑफ 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स। अगर और कौन से कंजुगेटिव है? 2 कंजुगेटिव ऑड इंटीजर्स है रादर देन दिस। तो ऑड इंटीजर आएंगे तो यार अगर एक x होगा तो नेक्स्ट कौन सा आएगा? x प्लस 2 आएगा, यही पेयर बनेगा। प्लीज टेल मी। यस सर। अब कहता है सिंस बोथ ऑफ देम आर लेस देन 10, यानी कि x प्लस 2 मस्ट बी लेस देन 10, बोथ ऑफ देम। का मतलब समझ में आ रही बात? तो x किससे छोटा आना चाहिए?
8 से छोटा आना चाहिए, लेट इट बी 1। दूसरा कहता दोनों का सम 11 से बड़ा है, यानी कि x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। ठीक है भाई, तो 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। तो यार इसको सोल्व कर लेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 4.5। अब यानी कि मेरा जो x है वो 4.5 से तो बड़ा है और 8 से छोटा, यही बात आ गई। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. तो अब लेना स्टार्ट करो। x क्या क्या वैल्यू लेगा, 5, और दूसरा क्या लेगा, एंड 7। तो वो पेयर क्या बन जाएंगे इंटीजर के कंजुगेटिव, एक 5 एंड 7 और दूसरा क्या बनेगा 7 एंड 9। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. समझ में आ गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 24वां क्वेश्चन भी करा देते हैं आपको। टेकन। Yes, sir. अगला देखो, कहता फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव। अब ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो यार इसमें भी वही तरीका है, 24th में आपने दो मान लिए, ये x और x प्लस 2 इवन कंजुगेटिव इंटीजर। कोई दिक्कत भाई? अब क्या दे रखा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी कि x इज ग्रेटर देन 5। दोनों का सम क्या है, 23 से कम है। तो भाई 2x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 21 बाई 2, कितना होता है 21 बाई 2 भाई, 10.5। तो x के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लग गई, 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा। अब इसमें आपको इवन इंटीजर ढूंढने, कौन कौन से आएंगे भाई, 6, 8 एंड 10। इज दैट ओके? Yes, sir. तो अब इनकी पेयरिंग बना लो, अगर एक 6 होगा तो दूसरा 8 होगा, एक 8 होगा तो दूसरा 10 होगा, 10 होगा तो 12 होगा। बन गई पेयरिंग? क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. तो ले लो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट। टेकन। Yes, sir. अगले सेट ऑफ क्वेश्चन देखो जरा। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. देखो यार हमने क्या मान लिया इस क्वेश्चन में, आराम से समझना। Let the length of the shortest side be x सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, X plus 3. 3x, 3x. 3x हो जाएगी क्योंकि साफ साफ दे रखा है। और लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या आएगी, 3x minus 2. 3x माइनस 2, एग्जैक्टली। अब मुझे बताइए पेरीमीटर कितना दे रखा है, एटलीस्ट, यानी कि पेरीमीटर क्या आएगा इसका, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। ठीक है बेटा, तो यहाँ से 7x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 63, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी कि उसकी शॉर्टेस्ट साइड एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी 9 सेंटीमीटर, चलेगा?
इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डन। Yes, sir. अब देखो जरा ध्यान से, इससे अगला क्वेश्चन क्या है। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर longer than the shortest, and the third side is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second? है तो कुछ नहीं क्वेश्चन में, तो वही चीज करेंगे, शॉर्टेस्ट पीस मान लेते हैं इसका। देखिए जरा ध्यान से, let the shortest piece be x सेंटीमीटर। ले लिया, तो सेकंड पीस की लेंथ क्या आएगी भाई? फिर पढ़ो जरा सेकंड पीस की। 90, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर longer than the shortest, यानी कि x + 3 आ जाएगा। क्लियर है भाई? Yes, sir. और अगली लाइन इसमें पढ़ो, एंड द थर्ड साइड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, तो थर्ड साइड कितनी आ जाएगी? 2x। सेंटीमीटर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? No, sir. अब ये तीनों लेंथ 91 सेंटीमीटर बोर्ड से कट होनी है, तो यार क्या कंडीशन आनी चाहिए जरा तीनों का सम बताओगे जरा? 91 से ज्यादा तो कंज्यूम यू कर ही नहीं सकते, लेस देन इक्वल टू 91। इज दैट ओके? क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. तो यार Yes, sir. 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 91 आएगा यार। तो 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, तो x इज लेस देन इक्वल टू 22। कुछ और भी कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है थर्ड पीस के बारे में कुछ दे रखा है, जरा लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर longer than the second, दे रखा ना। थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर longer than the second, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? अब हमारा थर्ड पीस तो कितना था भाई? 2x था ना, तो यहां से इनइक्वालिटी क्या बनेगी? 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 3 + 5। इज दैट ओके? हाँ जी। Yes, sir. तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इन दोनों को कंबाइन कर लें तो x क्या आना चाहिए? शॉर्टेस्ट साइड 8 और 22 के बीच में आनी चाहिए। गॉट इट? क्लियर है? Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब मैं कुछ मिसलेनियस के वर्ड प्रॉब्लम से वो भी डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ भाई, वो भी देखो। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई? Yes, sir. आराम से देखना। ये 10 तो नॉर्मल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 11th क्वेश्चन से करेंगे। A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 Fahrenheit. What is the range of the temperature in degree Celsius or Fahrenheit? Conversion formula is given by this. यार एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में हमें Fahrenheit का फॉर्मूला दे रखा है। यही है ना? What is the range in the degree Celsius? डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है ना ये। Yes, sir. हाँ तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? फॉरेनहाइट में इसने क्या दे रखा है? ये जो आपका F है ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है भाई? 68 डिग्री एंड 77। फॉरेनहाइट का फॉर्मूला लगाओ।
ठीक है, दोनों तरफ से 32 माइनस कर दो, ठीक है, कितना आया ये यार जरा बताना माइनस करके, जल्दी बोलो। 36 है 36 सोच लो, पक्का 36 और ये कितना आया 45। 45 यार पहले कैंसिल कर दो ना, 4 पे गया 5 पे गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 एंड 25 आ गया आंसर। यस सर मुश्किल तो नहीं था। अब आएगा क्वेश्चन जो कराने वाला है, बढ़िया, अरे आ जाता कई बार भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ लेना, 12th क्वेश्चन और इसके अगले वाला भी। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If you have 640 liter of 8% solution, how many liter of 2%? देखो आराम से समझना क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 640 लीटर, जिसमें 8% बोरिक एसिड मिला रखा है। बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या करना है, इसमें एसिड ज्यादा है तो उसको डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट कैसे करेंगे भाई, उससे कम क्वांटिटी का एसिड मिलाएंगे। तो ये कह रहा है कि कितना मिलाया जाए, तो हमने मान लिया कि लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड is added to it. तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या बन जाएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज रिजल्टिंग मिक्सचर 640 प्लस x लीटर, ये बन जाएगा। इज दैट ओके? यस सर अब मेन क्वेश्चन पे आओ भाई, ये क्या चाह रहा है, द रिजल्टिंग मिक्सचर क्या आना चाहिए, इज मोर देन 4%, ठीक है, और क्या है लेस देन 6%। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 कितने से मोर है भाई, मोर देन 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर मींस 640 प्लस x। इज दैट ओके? प्लीज ये इनइक्वालिटी क्लियर है? यस सर दूसरे में क्या चाहता है ये कि 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 वो किससे कम आना चाहिए, 6% से। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, आराम से देखना कैसे सोल्व करेंगे प्लीज। सोल्व करने का तरीका, पहले वाले को सोल्व। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसेंटेज, बाय 100 ना। यस सर तो हमने पहले वाला लिया ऑफ x यार ये 100 तो सारा कैंसिल हो जाएगा, निपटा दूं, कोई दिक्कत? नो सर 2x प्लस 6 इंटू 8 इंटू 640 ग्रेटर देन 4 इंटू 640 प्लस 4x। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर अब जरा ध्यान से देखना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये 8 इंटू 640 है, 4 इंटू 640 इधर आएगा तो कितना बचेगा 4 इंटू 640, और ये इधर 2x है तो ये इधर कितना बचेगा 2x। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर इसको भी 2 से कैंसिल कर दो। अब बताओ कैलकुलेशन ज्यादा आसान नहीं हो गई, कितना आ जाएगा यार 1280। प्लीज टेल मी।
यानी कि दैट इज x इज लेस देन 1280। ये पहली इनइक्वालिटी आ गई। क्लियर है? चलिए इसको थर्ड ले लो। अब अगला था आपका इनइक्वालिटी सेकंड वाला, 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 इज ग्रेटर देन 6% ऑफ x प्लस 640। तो यार इसमें परसेंटेज 100 तो निकाल ही दो सीधा ही, 100 निकल जाएगा ना ये। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. 6 इंटू 640, ये 8 इंटू, यहाँ पे सीधा ले आओ इधर यार, कितना बचेगा? 2 इंटू 640 इज ग्रेटर देन 4x। ये कितने में जाएगा? 320। यार मैंने साइन उल्टे कर दिए लगता है, लेस देन होना चाहिए था। हाँ यार लेस देन होना चाहिए था प्लीज। तो दोनों को कंबाइन कर दो, यानी कि 2% बोरिक एसिड मिनिमम कितना होना चाहिए? 320 से लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 1280 से कम होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 12th क्वेश्चन था, जल्दी से लीजिए भाई। Done, sir. डन। अब जरा अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये 13th क्वेश्चन भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इसमें भी हम कई बार गलतियां करते हैं, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन क्या? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 liter of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid। आराम से समझना, पानी में एसिड की मात्रा कितनी होती है भाई? 0%। अगर पानी में भी एसिड आने लगा तो कोई नहीं पिएगा। समझ में आ रही बात? तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 1125 लीटर ऑफ 45%। तो हमने मान लिया कि लेट x लीटर वाटर बी एडेड टू इट, तो मिक्सचर क्या बन जाएगा? रिजल्टिंग मिक्सचर 1125 प्लस x लीटर। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है? रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी कंटेन मोर देन 25%, यानी कि 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ x क्या है? मोर देन 25% ऑफ 1125 प्लस x। इज दैट ओके? Yes, sir. ये पहला रिलेशन। दूसरा 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ x। ये 0% क्यों आ रहा पता है ना? Yes, sir. अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, कर ले सोल्व दोनों को। देखो भाई पहले वाला करते हैं, तो परसेंटेज तो निकाल दोगे इसमें से, बाय 100 तो कैंसिल हो गया, ये 0 ही रहेगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये 25 इंटू ये जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना बचेगा? 20 इंटू 1125 इज ग्रेटर देन 25x। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. यार 5 पे गया और ये 4 पे गया, ये कैंसिल होगा क्या? कितने पे जाएगा? कैंसिल होगा? हो जाएगा आराम से, बताना जरा। हाँ जी 225 पे 225.
तो 225 पे कैंसिल हो गया, तो क्या आना चाहिए, x इज लेस देन 900। क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली तीसरे वाला सोल्व करोगे, इज लेस देन, तो ये परसेंटेज तो निकल जाएगी। ये इसमें से माइनस होगा तो 15 इंटू कितना आएगा, 1125 का हाफ भाई। हाँ जी, 562.5। इन दोनों को क्लब कर लो, 3 और 4 को, यानी क्या आना चाहिए आपका x 562.5 से ज्यादा और लेस देन 900 लीटर। क्लियर है? वाटर की ये क्वांटिटी होनी चाहिए। Yes, sir. चलो भाई इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। ले लिया है? Yes, sir. Yes, sir. समझिए जरा ध्यान से, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। IQ of a person is given by the formula this IQ equal to MA upon CA into 100। MA है mental age, CA है chronological age। कहता अगर पर्सन का IQ 80 और 140 के बीच में लाई कर रहा है इन ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन, तो एक बात आओ, 12 ईयर चिल्ड्रन दे रखा है, प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, जो आपकी राइटिंग में एज होती है उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलेंगे। मेंटल एज पता पड़ा, हम कहते हैं यार बात करके लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये 10 साल का बच्चा है, और वैसे वो 20-25 साल का हो जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे आप दीपांश की बात कर लो, क्या करता है दीपांश? दीपांश का उल्टा है, जो बातें करता अपनी एज से ज्यादा वो मैच्योर बातें करता है। क्यों भाई दीपांश? तो IQ हमें दे रखा है MA/CA into 100, और हमारा इस केस में जो IQ है वो लाई कर रहा है 80 और 140 के बीच में। तो डाल दो यार वैल्यू IQ के फॉर्मूले की, MA/CA। अब CA कितना दे रखा है, 12, तो मेंटल एज आ जाएगी। उल्टा लिख दिया मैंने भाई, डिवाइड कर लो, कितना आएगा 80/100 इंटू 12, जरा बताओ सोल्व करके कितना आ रहा है भाई। 96/10, 9.6 आ गया। हाँ जी, 168/10, तो MA किसके बीच में लाई कर गया, 9.6 to 16.8। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गई सारी वर्ड प्रॉब्लम्स? Yes, sir. चलो अब तैयार रहिएगा किस चीज के लिए, दीपांश?